डियर स्टूडेंट क्लास 7 गुड मॉर्निंग बेटा। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बताया गया, भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना, यानी दो भिन्नों को कैसे आपस में जोड़ा जाता है और दो भिन्नों को आपस में कैसे घटाया जाता है, यही दो बात इस एक्सरसाइज में बताई गई है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न को सरल करें। इसको सरल करना है बेटा, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको 7 को आप लिख सकते हैं 7/1 प्लस 6/9। ओके बेटा, 1 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 9। अब 1 से इससे भाग देंगे तो 7/1 9 आएगा, यानी 9 प्लस 6/9 तो 9 यानी 1 का बराबर है। ओके बेटा, 9 7 63 प्लस 6 तो 6/9 कितना हो गया आपका। जब 63 में 6 जोड़ेंगे तो 69/9। ओके बेटा, यही आपका आंसर होगा। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 माइनस 6 सही 1/2। 3 सही 2/5 में आपको 6 सही 1/2 को घटाना है। तो आप क्या करेंगे, देखें इसको बेटा 5 दिया 15 और 2 17/5 माइनस 6 दूनी 12 13/2 लिख देंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा आपका 10। अब देखिए 17 में इसको क्या लिखेंगे, 17/2, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 13/5। ध्यान दीजिए 5 गुना 10 2 का हुआ, फिर बचे 10 5 का हुआ। ओके बेटा, अब आगे देखिए 17 दूनी 34, यहाँ 13 बचे 65। ओके बेटा, बटे क्या हुआ 10। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 34 में से 65 घटाना, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। 65 में 34 5 में 4 मिलाएंगे 6 से 3 या 3 31/10। तो यह क्या हुआ आपका माइनस 31/10, यही आंसर होगा। ओके बेटा, माइनस 31/10। इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 का पहला और तीसरा पार्ट का हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन 2 देखने बेटा, इसका सेकंड और फोर्थ आप लोग स्वयं हल करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, 3 सही 1/5 सरल करना है इसको। 3 सही 1/5 धन 2 सही 1/10। ओके बेटा, माइनस 1 सही 1/2 माइनस 1/4। इसको सरल करना देखिए 5 या 15 है, 5 से 15 है 16/5। यहाँ देखिए 10 गुना 20 है 31/10 माइनस 2 कम 2 और 3/2 माइनस 1/4। अब आप क्या करेंगे, इनके हरों का लासा लेंगे, हरों का लासा निकालेंगे। हरों का लासा देखिए क्या है, 5 है 10 है 2 है और 4। ये हर है कि 5 10 2 4, तो इनको 2 से डिवाइड कीजिए। 5 नहीं कटेगा, 2 बचे 10 2 गुना 4। देखिए बेटा 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा 5 नहीं कटेगा, 1 2 5 से काट दीजिए। लासा कितना हुआ 2 2 5 2 2 4 बचे। लासा कितना होगा 20, तो यहाँ आप लिखेंगे 20। अब बेटा क्या करेंगे, 5 का इसे बाहर पड़ेंगे, 5 24 और 4 का हमला करेंगे तो लिखेंगे 16/4। ओके, तो 30 है 30 गुणे 10 का 10 गुना 20 2 का गुणा करेंगे माइनस 3 गुणे 2 20 10 का गुणा करेंगे माइनस 4 20 5। ओके, आगे देखिए 16 चौक 64 28 दूनी 42 माइनस 10 गुना 30 माइनस 5 बटे 20। आगे बेटा प्लस को प्लस के साथ 6 2 4 10 4 2 6 106 माइनस 5। इसको घटा दीजिए, 106 में से 35 निकालेंगे तो 65 और 5
65 देखिए बेटा 6 में से 5 गया 1 और 10 में से 3 गया 7 71/20। ओके, जब इसको सही गिनने वाले 20 दिया 7 3 सही 11/20 ये आपका आंसर है। ओके बेटा, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सेकंड एग्जाम हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड देखें आप लोग। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड का देखिए फर्स्ट पार्ट। तीन सही, पहला पार्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड का। 3 सही 3/10 माइनस 1 सही 7/15। इसी को घटाना है बेटा, तो क्या करेंगे 10 3 30 और 3 35। कितना हुआ 35/10, 15 × 15 और 7 15 5 2 22। क्या हुआ 22/15। ओके, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो होगा 30। 10 3 30 तो हुआ 35, ये 3 माइनस 22 ये। ओके बेटा, 3 3 का 9 3 का कितना हुआ 99 माइनस 44 बटे 99 से 44 गए 30 हुआ। 9 में 4 गए कितना हुआ बेटा 55 बटे 30। कितना हुआ 1 सही 25/30। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन थर्ड का ध्यान देना, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हुआ। अब आप देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कह रहा है 3/8 या 5/16 में कौन बड़ा है। इसमें आपको पता करना है कि कौन बड़ा है। तो देखें बेटा 3/8 या 5/16। 8 और 16 का हर का लासा लें, हरों का लासा निकाले तो 8 और 16 का लासा 2 चौका 2/16 2 दूनी 4 2 चौका 2 कम 2 2 दूना 4 1 लासा क्या हुआ 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। लासा आपका 16 मिला तो 3/8 इक्वल टू 3/8 पूरे 8 का इसमें भाग देंगे 16 में 8 दूनी 16 तो का आंसर भाग में गुणा करेंगे 3 दूनी 6/16। ठीक है, 5/16 इक्वल टू 5/16 16 का भाग देंगे बेटा 16 कम 16 तो 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 5/16। अब देख रहे हैं कौन बड़ा है बेटा 6/16 बेटर है 5/16 या 6/16 किसका मान है 3/8 का 3/8 ग्रेटर है 5/16। यही आपका आंसर हुआ। ओके बेटा, यदि हर समान है तो जिस बिंदु जब दो बिंदुओं का हर समान हो तो जिस बिंदु का अंश बड़ा होता है वही बड़ा होता है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक थैले में 12 से 1/2 किलोग्राम
किलोग्राम आटा था। थैले में पहले कितना आटा था? 12 सही 1 बटा 2 किलोग्राम। बराबर में एक छेद होने के कारण 10 किलोग्राम आटा गिर गया। 12.5 किलो था बेटा, तो 10 किलो गिर गया तो कितना बचा? 2.5 किलो। आंसर वैसे मालूम चल रहा है। तो कह रहा है थैले में कितना आटा बचा, तो क्या है? थैले में कुल आटा कितना था? 12 सही 1 बटा 2 किलोग्राम। शेष गिरा आटा, कितना आटा गिरा बेटा? गिरा आटा कितना गिरा? 10 किलोग्राम। बचा आटा, कितना आटा बचा? 12.5 सही 12 से 1 बटा 2 में से आप 10 को घटा दें, 10 को लिख सकते हैं बेटा 10 बटे 1। तो 12 दूनी 24 से 25 बटे 2 माइनस 10 बटे 1। आगे देखिए बेटा 2 आपका एलसीएम हुआ, तो 2 कम 2 तो कितना हुआ? 25 बटे 1 माइनस 10। 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 गुणा 2, तो 2 का गुणा करेंगे 10 बटे 2। तो बेटा आगे देखें 25 से कम 25 और माइनस 10 गुना 20 बटे 2। 25 में से 20 गया 5 बटे 2 यानी 2 सही 1 बटे 2 किलोग्राम। इतना आटा बचा। ओके बेटा, टेस्ट आपका धन्यवाद। आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करके अपने ग्रुप में भेजें। ओके, तो आपका एक्सरसाइज होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करके अपने ग्रुप में भेजोगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।